सवाल मैं वो जानूं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि लोकसभा चुनाव की जैसे सरगर्मियां चल रही हैं और सभी कैंडिडेट दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको किसको सपोर्ट करोगे, किसकी तरफ चुनाव, ये नहीं पूछना चाहूंगा। मैं ये पूछता हूँ किस तरह के व्यक्ति को वोट करना चाहिए। देखो, हमारा तो खुद का हमेशा मतलब 1982 में पहला इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इलेक्शन तो खैर 1935 में लड़ा था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1935 में एमएलसी थे वो, लेकिन वो तो चलो बात पुरानी होगी। जब से इलेक्शन लड़ा है हमने यही कहा है कि अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को, और जो लोगों के बीच में रहे उसको वोट दो। आप जिसको जानते हो, जिसको आप अप्रोच कर सको, जिससे आप मिल सको, जिसको अपने सुख दुख की बात कह सको। अब जो उम्मीदवार ऐसे खड़े हो जाते हैं, पहली बार आपके घर आते हैं, जी आप वोट देना, अब मैं तो नहीं समझता उसको देनी चाहिए। जो आदमी सालों से आपके साथ घूम रहा है उसको आप प्रेफरेंस दो। मेरे हिसाब से तो मेरा मन तो ये कहता है, अरे एक ईमानदार आदमी हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई भू माफिया है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, जिसकी सोसाइटी में इज्जत नहीं है। तो समाज में सम्मान तो हो ना, उससे कोई महिला है, कोई लड़की है, किसी से मिल सके, उनको उसको अपना काम कह सके। अब महिलाएं अगर उस नेता के घर जाते हुए अगर टेंशन मानेंगी तो क्या नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। तो ये मेरा तो यही है कि लोग अपना देखो, आज ये मौका नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि लोग मतदान करें, खूब मतदान करें, घर से निकलें। आपकी वोट की तो कीमत है। 5 तो देखिए, आज जो चौधरी बहादुर सिंह की तीसरी पुण्यतिथि थी और इसमें जितने भी लोग आप देख सकते हैं, पूरा सुबह से ही तांता लगा हुआ था मिलने का। और चारों तरफ दिखाइए, देखिए काफ़ी महिलाएं हैं और काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी पुराने जो है स्वर्गीय चौधरी बहादुर सिंह जी से जुड़े हुए थे। और आज जगदीप सिंह जी और जो पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी, इनको मिलने के लिए यहाँ पर आए और उनकी पुण्यतिथि में जो है चौधरी बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो क्या तो प्यार बना हुआ है कई सालों से, क्या कहना? देखो, मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री की आज तीसरी पुण्यतिथि थी। तो हमें तो देखो लगता ही नहीं जितना प्यार, इतना आशीर्वाद हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे दोस्तों का, बुजुर्गों का है कि वो हमारे बीच में ही है। मंत्री जी कहीं गए नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह आज भी ऐसे मिल रहा है जैसे पहले मिलता था। अब देखो, इतने टाइम के बाद लोगों का प्यार आपने देखा, आप काफ़ी टाइम से यहीं हो, उनका उमंग है, उनका लगाव है। और जबकि आज के दिन चुनाव चल रहा है और फिर भी हज़ारों की संख्या में लोगों का आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये इनका प्यार है। और ऐसे ही प्यार मैं चाहता हूँ बना रहे, और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी, और हमारे सारा जो ये परिवार है, यहाँ पे महिलाएं हैं, दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हल्के के हैं, बाहर के हैं, उन पे ऐसे ही भगवान अपना आशीर्वाद रखे और ये सारे मजबूत भी रहें, खुश रहें और भगवान इनको तरक्की दे। बिल्कुल, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, आपने जैसे बताया, और पहले जब जैसे आपके ताऊजी राम नारायण जी थे और वो एमपी रहे थे, तो ऐसे जो पहले आईएएस बने थे, अगर ये बात करें, क्योंकि और फिर इतनी ईमानदारी के साथ उन्होंने पूरा जो चुनाव है वो संभाला। और आपके पिताजी जी भी अलग से छाप छोड़ी थी कि पूरे हरियाणा में ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं था। वो घर घर तक, ढाणियों तक स्कूल खुलवाना काफ़ी बड़ी उनकी अचीवमेंट रही है। देखो, मैं पहले तो बताऊंगा अपने चौधरी अपना मेरे ताऊ जी का, राम नारायण सिंह जी का, जो आईएएस ऑफिसर थे और कई जिलों में डीसी रहे और बाद में चेयरमैन भी रहे वो एग्रो इंडस्ट्रीज़ के। उनका एक अलग ही सिस्टम था काम करने का, और तरीका ही अलग था कि कैसे काम करने हैं लोगों के, और कैसे उनको मोबिलाइज करना है और कैसे अपना बनाना है। और उसके बाद देखो, जो देवीलाल के वो साथी रहे, वो भी एक महान हस्ती थे देवीलाल। तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप पॉलिटिक्स में आओ। 87 में टिकट दी। और मेरे को आज भी ध्यान है, हम तो छोटे थे, कि इतने बड़े पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने 5 गाड़ियों में इलेक्शन लड़ लिया था। वो जमाना भी था, सिर्फ 5 गाड़ियों में। उनके कहने से उन्होंने इलेक्शन भी छोड़ भी दिया था सर, बीच ऐसे। हाँ देखो, बीच में ही उन्होंने पूरा टेन्योर नहीं किया, कोई मसला आ गया था। एक तो देवीलाल ने
अपने साथियों का आह्वान किया, भाई जिस तरह चौधरी खुर्शीद अहमद थे, जो रामनारायण सिंह थे, राम जी थे, कि भाई आप इस्तीफ़ा दो और मेरे साथ संघर्ष में जुड़ो। तो मतलब वो लोग भी थे। देखो आज के दिन कोई किसी को छोटी मोटी नौकरी या छोटी मोटी पोस्ट के लिए कोई कहे, गांव का पंच भी है वो भी शायद ना छोटे, लेकिन अगर एमपी का अगर टेन्योर आपका पड़ा और एमपी को आप बीच में रिज़ाइन कर रहे हो सिर्फ आपके नेता के कहने से, तो वो लोग होते थे किसी टाइम में। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चले चौधरी बहादुर सिंह। उन्होंने देखो चुनाव लड़ा, भगवान ने आशीर्वाद दिया, पहले चुनाव में वो जीते, सबके आशीर्वाद से मंत्री बने। और उसके बाद हमारा हल्का भी चेंज हुआ। देखो अब सतनाली इलाका महेंद्रगढ़ में चला गया, जहाँ से संदीप सिंह जी अपने एसडीएम में जो छोटे भाई वो लड़ रहे हैं। और शिवानी का एरिया जो था, जो भवानी खेड़ा में होता था, वो हमारे में शामिल हो गया। तो हमारी अब इच्छा ये भी है कि शिवानी एरिया जब से हम शामिल हुआ है, कि इलेक्शन हुआ है, तो अभी मन है कि वहाँ से कुछ हमारे परिवार का कोई बने, वहाँ के लोगों के काम हो। जैसे मंत्री जी ने लोगों के काम किए, नौकरियाँ दी, सार्वजनिक काम करे, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल बनवाए, वाटर वर्क्स बनवाए, पावर हाउसेस 12 के करीब पावर हाउस बनाए। तो इतने काम जो हैं वो एक टेन्योर में बड़े मुश्किल हैं। और दूसरा जो मान सम्मान कमाया, देखो काम तो सेकेंडरी चीज़ है, काम हो भी जाते हैं, रह भी जाते हैं लोगों के। देखो अब 3 साल हो गए उनको गए और 20 साल हो गए जब मिनिस्टर थे वो, लेकिन लोगों का प्यार, उमंग, आशीर्वाद जो आज है ऐसे ही पहले था, ऐसे ही एज मंत्री था वो। और उन्होंने दिल से, आत्मा से अपने इलाके के साथ जुड़ाव रखा। और ये नहीं कि पूरे हरियाणा में जो चला गया उसी का ऐसे ही काम किया। तो मैं तो बल्कि एक उदाहरण मेरे को दे रहे थे, हमारे एसपी साहब थे, कहता जब मैं इंस्पेक्टर था, जो आपके पिताजी आरटी होते थे करनाल में, तो मैं चालान के लिए गया जी, मेरे मामे का लड़का चलान, और जबकि मेरी कोई मुलाकात भी नहीं थी। तो कहता मैं गया, मैंने अपना रेफरेंस दिया, मेरे को बिठाया, कहता पहलवान आया, इसको दूध दाद पिलाओ पहले और मिठाई खिलाओ, और वो काम बता, क्या जी ये चालान है। बोला ठीक है, इसके 2000 रुपये लगा देता हूँ। उस टाइम 20,000 रुपये लगने थे, उसके 20,000 का चालान था। तो बोला जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो 500 रुपये दे सकता हूँ। तो उन्होंने फिर 100 रुपये लगा दिए। कहता 100 रुपये चालान मिनिमम ये लगा देता हूँ। उसके बाद उसने कहा जी मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं है। ये बात उसकी है जो आज के दिन अभी एसपी के पद से वो रिटायर हुए हैं, उन्होंने मेरे को खुद बताई। तो कहता है वो इस टाइप के लोग थे। कहता है ठीक है, अभी पहलवान आया, इसके 100 रुपये मैं अपनी जेब से भर देता हूँ इसका चालान। तो इस टाइप के लोग होते थे पहले। तो अब बड़ा फ़र्क पड़ गया टाइम का। और फिर किसी का काम होता था तो चंडीगढ़ बुलाने से उनको बड़ा परहेज था। अब चंडीगढ़ था, ये हमारे अब खड़े हैं यहाँ, ये सुरजा राम जी मास्टर जी हैं, हमारे बड़े साथी हैं। अब इनका ये मिले मंत्री जी से, अब ये बोल रहे जी मेरा 1 महीना रह गया ओवर एज होने में, और मेरा मास्टर का लास्ट इंटरव्यू है। वो बोला भाई सबके नाम कट सकते हैं, मास्टर जी को मैं ज़रूर लगाऊंगा। और ये लगे टीचर। तो मतलब ये कई बार स्टार्स भी होते हैं काम के, और उनकी ये रहती थी कि, और एक सबसे बड़ा उन्होंने जो संदेश दिया हमारे सोसाइटी में, समाज में, वो संदेश ये था कि कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति पाति नहीं, किसी ना तो कास्ट को मानना, ना बड़े छोटे का भेदभाव मानना। एक करोड़पति आदमी वो वहीं बैठा है, और एक मजदूर है अगर साथी है तो वो भी साथ ही बैठा है सोफे के ऊपर। और ये सारे आपको जिन्हें साथी हैं ये बात बताएंगे, मतलब आसपास के गांव के सारे हमारे और पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं जानूं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि लोकसभा चुनाव की जैसे सरगर्मियां चल रही हैं और सभी कैंडिडेट दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको किसको सपोर्ट करोगे, किसकी तरफ चुनाव, ये नहीं पूछना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूँ किस तरह के व्यक्ति को वोट करना चाहिए। देखो हमारा तो खुद का हमेशा, मतलब 1982 में पहला इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इलेक्शन तो खैर 1935 में लड़ा था मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने। 1935 में एमएलसी थे वो, लेकिन वो तो चलो बात पुरानी होगी। जब से इलेक्शन लड़ा है हमने यही कहा है कि अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को, और जो लोगों के बीच में रहे उसको वोट दो। आप जिसको जानते हो, जिसको आप अप्रोच कर सको, जिससे आप मिल सको, जिसको अपने सुख दुख की बात कह सको। अब जो उम्मीदवार ऐसे खड़े हो जाते हैं, पहली बार आपके घर आते हैं जी आप वोट देना, अब मैं तो नहीं समझता उसको देनी चाहिए। जो आदमी सालों से आपके साथ घूम रहा है उसको आप प्रेफरेंस दो मेरे हिसाब से। तो मेरा मन तो ये कहता है, और एक ईमानदार आदमी हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई भू माफिया है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, जिसकी सोसाइटी में इज्जत नहीं है। तो समाज में सम्मान तो हो ना, उससे कोई महिला है, कोई लड़की है, किसी से मिल सके, उनको उसको अपना काम कह सके। अब महिलाएं अगर उस नेता के घर जाते हुए अगर टेंशन मानेंगी तो क्या नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। तो ये मेरा तो यही है कि लोग अपना देखो,
आज ये मौका नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि लोग मतदान करें, खूब मतदान करें, घर से निकलें। आपकी वोट की तो कीमत है। 5 साल बाद फिर आप कहते हो जी अब गलत हो गया, भाई वोट तो आपने ही दी थी। अब आप 40% वोट दोगे फिर अपने नेताओं को कोसोगे तो कैसे बनेगी बात। भरपूर वोट मतदान करना चाहिए, खूब वोट डालनी चाहिए, और उसी को दो वोट जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि जो कभी पहली बार 10 साल में 15 साल में आपको शक्ल दिखा दी और फिर चला गया। मेरा तो यही है सबको कहना, देखो आज ईमानदार स्वस्थ छवि के आदमी को आगे लेके आओ। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जैसे आई, और ये मतलब ये जो जनता है ये आज भी आस लगा के बैठी है कि भी जैसे स्वर्गीय चौधरी बहादुर सिंह के जो कदमों पे जैसे चल रहे हैं, वैसे ही मतलब ये इन्होंने भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने का प्रण लिया है। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? नहीं देखो, ये तो मेरी फैमिली है असल में। हम एक तो ना 16 सा हमारा और नेताओं में हमारे में फ़र्क ये है कि हम इमोशनल पॉलिटिशियन है, भावनात्मक राजनीति करते हैं। जो जुड़ गया। ये 25-25 साल के लोग साथ हैं, हो सकते हैं इनमें से कईयों के काम भी ना हुए हो, किसी के कई काम हो गए हो, एक के घर में 5 काम हो गए हो, किसी के घर में एक भी ना हो, लेकिन फिर भी ये साथ हैं। आप देखो ना, लोग 1 साल में भूल जाते हैं, पूछो तो भाई कहाँ है तुम्हारा मंत्री MLA, और ये 25 साल बाद भी आज यहाँ हाजिर हैं, तो ये तो हमारे लिए गर्व की और मान सम्मान की बात है। तो मैं तो देखो इनका कभी एहसान या जो इनका प्यार है, लगाव है, सम्मान भूल नहीं सकता मैं कभी भी। हमारा परिवार ही नहीं बोल सकता। सिर्फ एक व्हाट्सएप पर अगर लोग आ रहे हैं, ये जितने आदमी खड़े हैं, आप इनसे इंटरव्यू लोगे तो आप एक को भी नहीं बता पाओगे कि मैंने किसी को फ़ोन किया या हमारा आदमी को बुलाने गया। तो ये लगाव और प्यार कैसे मिल सकता है? ये आपको किसी पैसों से या उन चीज़ों से नहीं मिल सकता। ये तो कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए आपको लंबा समय चाहिए। आने वाले टाइम में बता रहे हैं कि यहाँ पे मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा, तो उसमें तो सर ऐसा लगता है कि फिर पूरा इलाका ही पूरा मतलब लोहारू हल्का या फिर आस पड़ोस के जितने भी हैं, वो मेरा ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भीड़ एक मतलब गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे। देखो उसका भी कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन अभी देखो हमारा ये है कि सितंबर में हम करेंगे मूर्ति सब स्थापना और मंत्री जी का स्मृति स्थल, ताकि वो एक अच्छा एक स्थान बने, ताकि लोग जब भी आएँ तो उनको याद करें, उनके कामों को याद करें, उनकी विचारधारा को याद करें, क्योंकि विचारधारा से हम प्रभावित है। लोग तो आते हैं चले जाते हैं, मंत्री तो उसके बाद भी बने हैं 25 साल। अब कितने लोगों को याद रखते हैं, उतने समय बाद कितना याद रखते हैं, लेकिन हमने एक फैमिली की तरह मानना चाहिए। फैमिली के ही मेंबर हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोई वैसे पॉलिटिकल तो प्रोग्राम ही नहीं था। आज के दिन तो MP का इलेक्शन हो रहा है, और फिर भी लोग देखो ये बैठे हैं, और कितने देख लो 8 बजे 8:30 बजे आ गए थे, और अब टाइम देखो आप 1-1:30 बजने को है, 2 बज गए हैं। तो 2 बजे तक अगर लोग बैठे हैं, हिल नहीं रहे, और सारे आप चारों तरफ आप देखो क्या नज़ारा है। और माताएं बहनों को तो काम इतने होते हैं घर के, तो ये छोड़ भी नहीं सकती, और फिर भी आप इनसे पूछो क्यों खड़ी हैं ये। बिल्कुल। तो देखिए चारों तरफ दिखा दीजिएगा। अब भी जो लोग हैं इनसे इतना प्यार करते हैं कि लगातार दूर दूर से लोग चल के आ रहे हैं। देखिए कहीं से भी देखो, महेंद्रगढ़ से भी ये देखिए सरपंच साहब भी आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, और जिनका पुराना प्यार है इनके पिताजी से, इनके जो भाई हैं उनसे। तो सर मैं 1-2 बातें आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब कितने सालों से इस परिवार से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं वर्षों की क्या बात करते हो आप, जीवन की बात कीजिए आप। शुरू से मेरे दादाजी इस परिवार से जो है ना बहुत अच्छे जुड़े रहे हैं, उसके बाद पिताजी रहे, अब मैं जुड़ा हुआ हूँ, और साथ साथ मेरे बेटे और मेरे पोते तक भी, तो यहाँ तक जो है इनके साथ में जुड़ा हुआ है। देखो हमारे लिए तो कल भी मंत्री थे ये, आज भी मंत्री हैं, और आगे भी मंत्री रहेंगे। हमें किसी पार्टी से किसी प्रकार की उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस सर जी क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने कह दिया वैसे। परिवार से पुराना जुड़ाव है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज ये जो इतना बड़ा मैं तो जन सर सैलाब इनकी- यहाँ पर दिखाई दिया। इनकी पाली रैली थी पहली, उससे जुड़ा था, और मेरे को तो ईमानदार और अच्छी छवि के आदमी लगे, इसी छवि से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी महिलाएं हैं हमारे साथ, और ये देखिए कितनी पुरानी जो इनकी जो चौधरी बहादुर सिंह के साथ जो जिस तरह से उन्होंने काम किया होगा, उनसे थोड़ा जान लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या कहना चाहोगे जी, कितने सालों से जितनी भी महिलाएं हैं, आप बता रहे हैं कि चौधरी बहादुर सिंह के टाइम से ही जुड़े हुए हैं? हाँ क्या जुड़े कहना हुए चाहेंगे? सर, हम चौधरी बहादुर सिंह के टाइम से जुड़े हुए हैं सर। इन्होंने जब काम करवाया था ना हमारे भैया का, तो इन्होंने वैसे घर बैठे ही फ़ोन पे काम करवाते हैं।
यानी कि हमें कभी इन्होंने दिक्कत नहीं दी कि है ना कि आप वहाँ चंडीगढ़ जाओ या वगैरह। इन्होंने गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं ना रखा, अमीर ना सबको, हम तो वैसे भी वो सबसे बेस्ट, अगर लोहारू हल्के से आते हैं तो सबसे बेस्ट मिनिस्टर हैं सर। अच्छा अच्छा। और इनका हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे सर। लोगों तो चलो आने वाले टाइम में, लेकिन आज श्रद्धांजलि सभा थी, हाँ। फिर भी आपको कोई मैसेज मिला ना था नहीं ऐसे ही मिला आगे? मैसेज, मना किया गया था हमारी को। अच्छा, मना किया था। हाँ, फिर भी हमारा आप बहुत जबरदस्ती आ गए। जबरदस्ती आए हैं हम तो ऐसे सर। क्या कहना चाहोगे? हाँ, हमें तो मना किया मैं गया। तो क्या कहना चाहूँगी, यही कहे बेटा, क्या कहना चाहोगे? सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि इनके अंदर जो प्रेम है वो हमें आज तक किसी के पास भी देखने को नहीं मिला। लोग कहते हैं कि हम किसी के अंदर झांक नहीं सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने जगदीप सर के अंदर झांक के देखा है। देखा है। इन्होंने जैसे कि मान लो जिसको याद रहता है इनको नाम, अगर हम 4 साल पहले मिले थे ना, भूलते नहीं ये है। बाहर से बिल्कुल नहीं बोलते, यानी कि बाकी बेस्ट है, अभी कभी किसी पार्टी के विरोध नहीं बोले, ये तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए तो सब। हाँ जी सर, हम किराए पे रहते हैं, मैंने इनका बहुत अच्छा देखते हैं, मतलब पूरी सपोर्ट रहती पूरी है, सपोर्ट रहती मतलब है। हर तरह से मतलब हाँ जी। आपके बारे में सोचते हैं। सोचते हैं ये भाई साहब जी जगदीश जी हमें सपोर्ट करते हैं, और जो हमने इनमें प्यार देखा है ना वो किसी में नहीं देखा। और किसी नेता नहीं में देखा। ऐसे कुछ लीडर में नहीं होता नहीं है। देखा। हमें कहते हैं सब भाई मिल के चलो और वोट दो भाई, मत इतना नहीं, अभी तो वोटों का काम नहीं है ना, अभी तो ये भाई जगदीश के श्रद्धांजलि साथ- हमें सभा है। कभी नहीं कहा तो इन्होंने वोटों का किया समय आएगा हुआ। तब की बात की बात है। कहा नहीं कभी इन्होंने कि यहाँ आओ, लेकिन मतलब ऐसे व्यक्ति आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आइए। ऐसे व्यक्ति आने चाहिए। देखिए, सभी महिलाओं ने कहा है ऐसे व्यक्ति आने चाहिए। कुछ लोग और हैं। सर जी नमस्कार, क्या कहना नमस्कार जी, चाहोगे? नमस्कार। मैं संदीप साहब के जीतने के बाद पैदल यात्रा बालाजी की ठेठ जाऊंगा। देखिए, वो अलग बात है सर, वो पैदल यात्रा, क्योंकि अभी यहाँ श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन जब अगली बार जब रहते हैं, हाँ यहाँ आने से आप भी आएंगे यहाँ। बिल्कुल फिर भी आएंगे, जब भी बुलाएंगे आते रहेंगे। हाँ, आते रहेंगे बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो काफी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और हमने सारी बातें यहाँ स्वर्गीय चौधरी बहादुर सिंह के जो जीवन की बातें हैं वो हमने बताई। जो IAS चौधरी राम नारायण जी बने थे, जो यहाँ पे MP थे, और IAS MP जो बने थे पहले हरियाणा के, वो उनकी जो पहले की जो जीवन की बातें हैं वो हमने आप लोगों तक शेयर करी हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाएं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली खबर की जो अपडेट है आपको आसानी से मिल जाए। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।